नमस्कार। सत्ता से सवाल जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत हम आप पहुंचे हैं कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं कैंडिडेट। उनसे कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। सुनील चौधरी निषाद। कौन सा चुनाव चिन्ह है आपके पास? मेरे पास है बैटरी टॉर्च। तो हमें ये बताएं कि राजनीतिक शुरुआत आपने कब और कैसे की? राजनीतिक शुरुआत में जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी उसी समय से मैं राजनीतिक अपना शुरुआती की थी। उसके बाद पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का अनुमंडल अध्यक्ष हुआ करता था जी। उसके बाद जब देखा कि यूपी से बिहार में इसको संगठन में बहुत बड़ा कठिनाई हो रही है तो हमने फिर पाला को चेंज किया। हमने जदयू में ज्वाइन किया जिसमें कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जी हुआ करते थे। उसके बाद मैं अपना राजनीतिक जीवन में पहला बार मौका लगा कि जदयू से भी मुझे टिकट मिलने का पूरा चांस था। नंबर 1 में थे। मेरा जब टिकट कटा तो मैं फिर वहाँ से रिटर्न होकर के JMM से चुनाव लड़ा 2010 में। उसमें हमारा 6000 वोट आया था। उसके बाद मैं पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को मुखिया बनवाया। वर्तमान में मेरी पत्नी जिला पार्षद भी है 23 नंबर से और इस बार VIP पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा अधिकार बनता था कि बलरामपुर 65 मेरा निवास स्थान है जी। और बलरामपुर 65 से NDA गठबंधन में टिकट मिला। उसमें पहला प्राथमिकता मेरा होना चाहिए था। चूँकि मेरी आबादी अत्यंत पिछड़े की आबादी बारसोई बलरामपुर यानी कि 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में 70,000 के लगभग में है। पिछड़े अत्यंत पिछड़े जाति की आबादी। तो हम सोचा कि अल्पसंख्यक भी हैं तो ये दोनों समुदाय के लोगों को अगर मिलाते हैं तो हम सीट को सफल कर सकते हैं। राजनीति क्यों करनी पड़ी सर आपको? राजनीतिक मेरे समाज दबे कुचले शोषित समाज है। क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वो निषाद समाज कहलाता है। इस समाज के लोगों का स्थिति वर्तमान SC और ST के स्थिति से भी बदतर स्थिति है, जिसको देख करके पूरे बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस जाति के लोगों का दुर्दशा ऐसा क्यों है। इसका यानी कि नेतृत्व करने वाला नहीं है, इसलिए दुर्दशा इसका ऐसा है। तो मैंने एक संकल्प लिया कि निषाद समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का मैं काम करूंगा। और इसके अलावा भी यहाँ एक राजवंशी समुदाय के लोग हैं जो कि लगभग 60,000 का आबादी है। उनका भी एक अधिकार है जो किसी ने नहीं लाने का काम किया या दिलाने का काम किया। उन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर आज आज़ादी के 70 वर्ष तक वोट डालता आया, लेकिन उनके विकास के बारे में किसी ने कोई बात विधानसभा या लोकसभा में नहीं उठाया। तो उनका एक अधिकार जो बंगाल में देखिए, देश एक है, कानून एक है, लेकिन ये कैसा सौतेलापन है कि बंगाल के राजवंशी को अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया है और बिहार के राजवंशी को अनुसूचित जाति के श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो ये तो सौतेलापन है। इस सौतेलापन का आवाज़ का संकल्प सुनील चौधरी निषाद ने लिया है कि मैं अगर विधानसभा जाऊंगा तो इस आवाज़ को बुलंद करके माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे नया सरकार में उससे मैं अनुशंसा कर कैबिनेट में भेजने का काम करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। बलरामपुर की जनता सर आपको क्यों चुने, किसी और को क्यों नहीं? बलरामपुर की जनता मुझे क्यों चुने जी। मैं एक यहाँ का मूल निवासी हूँ और दुख मुसीबत में लोगों का साथ रहता हूँ। लोगों के मुसीबत में हमेशा तत्पर रहता हूँ। लोगों का दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता हूँ, उसका सेवा करता हूँ। इस सेवा के तहत अगर वो हमको चुनना चाहता है तो मैं बताया तो भाई कि मेरा संकल्प है कि मैं उसको जो है मुख्य धारा से जोड़ने का मैं काम करूंगा। वर्तमान में विधायक महबूब आलम जी हैं जी। तो कौन से कार्य रह गया है जो कि अगर जनता आपको मौका देगी तो आप उस काम को पहले करेंगे? उनका तो कारनामा खुद उनको पता है कि वो भी अपना क्षेत्रवाद की लड़ाई लड़ने का काम करता है। आप मानते रघुनाथपुर 0 पॉइंट से आदमपुर तक जो सड़क थी इसकी दुर्दशा ऐसा दयनीय थी कि क्या बताऊं। ये तो संजोग है कि मैं जिला परिषद बना और मेरे नेता हैं एक सीनियर जो कि मेरे गुरुजी कहलाते हैं ख्वाजा साहिद साहब। ये दोनों के प्रयास से इस सड़क को रघुनाथपुर और आदमपुर के सड़क को हम लोग रिपेयरिंग का काम
करवाने का काम किया, जो अभी सड़क का स्थिति ठीक है। नहीं तो इस सड़क में हम लोग टेम्पू वाला हो या बस वाला हो या मोटरसाइकिल वाला हो या साइकिल वाला हो या पैदल चलने वाला हो, बहुत ही कठिनाई झेलना पड़ा है। बलरामपुर क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या क्या है सर? मुख्य समस्या है ये पेयजल, आयरन मुक्त पानी का, आपका स्वास्थ्य का और शिक्षा का सबसे बड़ा मुख्य समस्या, और गरीबी। अगर जनता को मौका देगी तो पहला किस काम को करेंगे आप? मैं जनता अगर मुझे मौका देता तो सबसे पहले देखिए, विधानसभा पहुंचने के बाद इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए विधायक लोगों को कि विधानसभा में हमें क्या काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गरीबी रेखा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितना है, उसका पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को किसी भी विधायक ने नहीं किया। जीतने के बाद वो अपना कुर्सी ही तोड़ा है, न कि जनता के बारे में सोचा है। जबकि मेरे बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 85% लोग गरीब है, और उस गरीब लोगों का सादा कार्ड यानी कि राशन कार्ड मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये भी संकल्प है कि अगर मैं पहुंच जाता हूं तो तमाम गरीब लोगों का राशन कार्ड के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये काम कराना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के लोग 90% गरीब है, 85% गरीब है, उन लोगों को सादा राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। गरीबी कैसे दूर करेंगे सर अगर आप विधायक बन जाते हैं तो? गरीबी दूर करने का आपको कल कारखाना जो है इस क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। इसको दूर करने के लिए माननीय सांसद महोदय, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी भी कल कारखाना और फैक्ट्रियाँ खोला जाता है, ये विधायक के दूर की बात है, विधायक की दूर की बात है। और विधायक अगर चाहेगा तो छोटा छोटा लघु उद्योग, इसमें भी फंड आता है कि लघु उद्योग में कुछ लोगों को जो बेरोजगार लड़का है उनको जो है लोन पास करा करके उसको काम में आपको जो लगाया जा सकता है, इससे बेरोजगारी दूर हो सकता है। लेकिन आप सामूहिक तौर पर अगर बृहद पैमाने पर बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं तो बड़ा बड़ा फैक्ट्रियों का जो है आह्वान करना पड़ेगा इस क्षेत्र में, तब बेरोजगारी दूर होगा। सीमांचल पिछड़ापन है सर आज भी, जी क्या मानते हैं आप? सीमांचल पिछड़ापन है कि सीमांचल में शिक्षा का अभाव है। सीमांचल में जो शिक्षा कमी होने के चलते यहाँ का नेता, नेतृत्व करने वाला लोग वो भरपाई नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते सीमांचल के लोग पीछे हैं, क्योंकि नेतृत्व करने वाला ही वैसा जाता है जो कि उसका विकास नहीं करा पाता है। आपने परिचय दे सर? सुनील चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर केट अपने से रूबरू होने के लिए आपका।